बगुला भगत होता है ना, एक पक्षी होता है सर, उसकी जो आज समीकरण बिल्कुल सही ठीक बैठ रही है। वो क्या करता है, वोडाफोन की है ना, यस बैंक की ना, पेनी स्टॉक की ना, बड़े स्टॉक की है। बात है कि आज गिरावट सब में है, तो जब उनकी मंशा प्रॉफिट लेने की होती है और हमारी मंशा उस प्रॉफिट को डबल करने की होती है, दी गई है कि होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, होल्ड कर लो। तो होल्ड ने आज आपको बोल्ड कर दिया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में, जिसका नाम है सार्थक। बाजार से काफ़ी मार्केट गिर चुकी है और सबके पोर्टफोलियो आज ग्रीन से रेड में आ गए हैं। हमारे भी आए हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी के भी जो पोर्टफोलियो होते हैं वो रेड में नहीं आएंगे, सबके आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एक धैर्य चलता है वो किसी किसी के अंदर होता है। मार्केट को सबसे पहले आज मैं आपको अच्छी तरह और समझाऊंगा, और जो आपके अंदर मार्केट के अंदर धारणा है उसको आप बदल डालो सर। पुराने टाइम में जब मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल से वर्क नहीं होता था, जो पहले ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी, अब ऑनलाइन होती है, ध्यान रखना। उस टाइम पर कोई भी शेयर रखकर भूल जाता था और उसके बाद ही वो उसको जब बेचता था तो वो प्रॉफिट में आता था, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आज तो आप कभी भी उस शेयर प्राइस को बार बार देख सकते हैं। पहले ये सुविधा बहुत कम होती थी, इसलिए उस टाइम में जो एक धारणा बना दी गई है कि होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, तो वो होल्ड ने आज आपको बोल्ड कर दिया है। इस बात को भी आप समझ लो। मैं आपको कई बार कह रहा हूं सर, आपको प्रॉफिट इस मार्केट से ज़रूर लेना है। एक बार तो प्रॉफिट लेना है। मेरी बात सुनो सर, कोई भी शेयर आपका ग्रीन था, वो आपका प्रॉफिट आ रहा था, आज मार्केट गिरते ही वो तो आपका चला ही गया, जो ग्रीन था वो रेड में आ गया आपका सारा का सारा। तो आपने वहाँ पर टाइम भी खो दिया और अपना प्रॉफिट भी खो दिया। लेकिन वो कौन लोग हैं जो आज खरीदते हैं, एक दो दिन बाद बेच देते हैं और वो अपना टाइम भी ख़राब नहीं करते। इस बात को ध्यान रखना। वो पैसा भी कमा लेते हैं और टाइम भी अपना बिल्कुल भी नहीं गंवाते। और मैं आपको बता दूं, जो इतनी बिकवाली का जो माहौल आज क्रिएट हो चुका है, इसका जो श्रेय दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है एफआईज को। एफआईज को बड़ा ही बुद्धिमान एक प्राणी माना गया है, जो अपने आप को प्रॉफिट देकर हमें लॉस देकर चला जाता है, क्योंकि उनकी मंशा प्रॉफिट लेने की होती है और हमारी मंशा उस प्रॉफिट को डबल करने की होती है। इस बात को ध्यान रख लेना। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं सर, जुड़ें मुझसे, क्योंकि नॉलेज अच्छी मिलेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सही लोगों से मिल लो तो फ़ायदे में रहोगे, और अगर आपको थंबनेल वाली वीडियो चाहिए, टारगेट वाली वीडियो चाहिए, उसमें उलझे रहोगे। मेरी सारी वीडियो उठाकर देख लो, सब में एक ही बात, प्रॉफिट लेने वाली बात और आपको सिखाने की बात, छोटी छोटी बारीकियों से सिखाने की बात। आज आपका सारा ग्रीन लाल हो चुका है। इस बात को देखिए सर, जब हमारा पैसा जाता है ना सर, उस टाइम हमें याद आता है कि हाँ, बातें कुछ सही होती हैं। जब कुछ चीज़ बढ़ती रहती है, मार्केट बढ़ती रहती है, तो मैंने कहा था सर करेक्शन आएगा, अपने प्रॉफिट को मत भूलना। वो आज ये दिन आ चुका है और कई लोग आज घबरा रहे हैं कि मेरा सर लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बात सुन लीजिए सर, ना बात रिलायंस की है, ना बात आपकी वोडाफोन की है, ना यस बैंक की, ना पेनी स्टॉक की, ना बड़े स्टॉक की है। बात है कि आज गिरावट सब में है। तो जब सब में गिरावट है तो आप यस बैंक को, वोडाफोन को और रिलायंस को, सबको एक समान समझिए सर। शेयरों को एक समान समझना शुरू कर दो। अंधेरा आया है सर, टेंशन मत लेना, क्योंकि अंधेरे के बाद जब आप जीतते हो, जब उजाला आता है, तो वो उजाला ही आपको अच्छे से मजा देता है, क्योंकि अंधेरे के बाद आप जीत चुके हो। इस टाइम अंधेरा चल रहा है, तो अपने आप को संयम दें सर। बगुला भगत होता है ना, एक पक्षी होता है सर, उसकी जो आज समीकरण बिल्कुल सही ठीक बैठ रही है। वो क्या करता है सर, ऐसे बैठ जाता है चुपचाप पानी में, तालाब में, और वो इंतज़ार करता रहता है जब तक कि उसके पास वो मछली नहीं आती कि वो उसे एक झटके में निगल ले। तब तक कि वो हिलता भी नहीं है सर। वो देखता है कि कब वो मछली उसके पास आए और वो कब उसको निगल ले। तो मछली धीरे धीरे उसके पास आती हुई एकदम निगल लेता, यानी कि प्रॉफिट उसके पास आया, उसने निगल लिया। उसने ये नहीं देखा कि इकट्ठे 4-5 मछली आने दो, उसने देखा कि एक मछली आते ही वो बगुला भगत उसे ले लेता है। तो इसे कहते हैं एफआईज।
ऐसा बनना शुरू कर दो और प्रॉफिट को लेना शुरू कर दो। जब तक कि आप प्रॉफिट नहीं लोगे सर, तब तक कि आपकी इन्वेस्टिंग नहीं बढ़ेगी। देख लेना आप, जब तक कि आप प्रॉफिट नहीं लोगे तब तक कि आपकी इन्वेस्टिंग नहीं बढ़ेगी। इस बात को आप कहीं लिख लो और बिल्कुल गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी शेयर हैं सर, सारे अच्छे हैं। अभी आपको अपने पास वाले शेयर सारे बेकार लग रहे होंगे, लेकिन जो आपके पास इस टाइम सारे शेयर हैं सब अच्छे हैं। बस कमी क्या है कि सब में गिरावट है सर, सिर्फ आपके शेयरों में गिरावट नहीं है, सब में गिरावट है। समीकरण अब चेंज हो गए हैं। प्रॉफिट लेना अब आपको आना चाहिए। इस मार्केट को अब आपको अगली दृष्टि से देखना चाहिए। वो अगली दृष्टि में आपकी बनाने आया हूं सर। गुमराह किसी के बातों में मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूं। और आपको प्रॉफिट जरूर लेना है इस मार्केट से, और सच्चे और अच्छे की पहचान करना शुरू कर दो सर। मेरी कितनी भी वीडियो आप देख सकते हो उठाकर। मैं कम समय से इस मार्केट में हूँ, लेकिन नॉलेज आपको सही दे रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखना सर। कोई गुमराह नहीं करता हूँ मैं किसी को। आज कई लोग बड़े परेशान होंगे, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ सर, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंधेरे के बाद उजाला आता है, और उस उजाले में ही आपको अच्छा लगेगा, ये ध्यान रख लेना। जब मार्केट सर बढ़ती रहती है ना, जब आपको सारे ग्रीन लगते हैं और आपका तुक्का लग जाता है कि मैंने ये शेयर खरीदा, ये भी बढ़ गया यार, वो खरीदा, वो भी बढ़ गया सर, वो कुछ नहीं होता सर। वो मार्केट ऊपर चलती रहती है, उसमें कोई से भी शेयर खरीदोगे वो प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन जो वो एक झोली भरती है जिसकी, वो होते हैं FIs, वो अपनी झोली भर लेते हैं और एंड टाइम में वो आपको ऐसा धक्का दे के जाते हैं, अब झोली भरकर निकल जाते हैं और हमारे सामने सिर्फ आ जाता है लॉस। तो इस लॉस से बचने के लिए अपने को मजबूत कीजिए, क्योंकि जो बगुला भगत होता है, मैंने आपको कहानी बताई है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जीतने की एक क्षमता पैदा हुई है, वो हुई है उसकी धैर्य से, उसके पैशन से और उसके सोचने की शक्ति से। तो बगुला भगत से सीख लो सर। मार्केट में आपको अब बगुला भगत बनना पड़ेगा, क्योंकि ज़माना अब ऑनलाइन का है। और मैंने आपको फिर कहा था, ये ऑफलाइन मार्केट नहीं है सर, ये ऑनलाइन मार्केट है। आप प्रॉफिट नहीं लोगे, दूसरा तैयार बैठा है। अपने आप को अलग नज़रिए से देखना शुरू करो। नज़रिया चेंज कर दिया, मार्केट आपको बहुत आसान लगेगी सर। हमें पता है हमारे शेयर अभी जो लॉस में है, प्रॉफिट में भी आएंगे। जल्दबाजी में लॉस में बेच के जाना नहीं है। और वोडाफोन आइडिया को अगर आप समझते हो कि मुझे इसमें नुकसान हो रहा है, तो वो सारे शेयरों में हो रहा है। आज स्पेशल आपके शेयरों में नुकसान नहीं है सर। तो मार्केट को अलग दृष्टि से देखिए। और मार्केट गिरने की वजह जो बताई जा रही है FIs की है, वैसे एक नया वेरिएंट भी आ गया है कोविड का, जो बेंगलोर में जो पाया गया है, एक वेरिएंट नया, जिसकी वजह से भी गिरने की कुछ संभावना हो सकती है। लेकिन जो इसके मुख्य कारण जो बताए जा रहे हैं कि FIs ने बिकवाली कर दी है और सेलिंग भी इस टाइम काफ़ी हुई है। तो सबसे पहले पैसा आपका, पैसे को बचाइए और भावना में मत बहिए। 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, एक जीरो और लगा के उसे 1 लाख मत बनाने की सोचिए, आसान हो जाएगा आपको। और मेरी वीडियो को अच्छी तरह समझिए, बार बार देखिए और बार बार समझकर ही प्रॉफिट लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से कॉल में बात कीजिए। मेरा एक चैनल और भी है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसमें आइए और अपनी मेंटलिटी को अच्छा कीजिए, को धैर्यवान बनाइए और अपनी ऊर्जा को अच्छी कीजिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।